पाकिस्तान की शिकस्त की बड़ी वजह कैच ड्रॉप करना भी ठहरा। शादाब खान ने हाथों में आया कैच छोड़ दिया। आसिफ अली और शादाब खान के टकराने से भी एक कैच छूट गया। खुशदिल शाह ने भी अहम कैच ड्रॉप कर दिया। कौमी टीम की शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट अफसरदा। सैलाब ने सिंध को डबो दिया। दादू में रिंग बंद में 500 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैलाबी पानी ने 250 देहात को लपेट में ले लिया। सैकड़ों खानदान नकल मकानी करने लगे। उमरकोट में जुमा नहर में गांव अल्लाह बचाओ RSL के मकाम पर शगाफ। 20 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें तबाह हो गईं। मंचर झील के पानी से 7 के इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कंबर की तहसील वारा के गाँव मीर शहद में सैलाबी पानी में डूब कर 2 बच्चे जाँ बाग हुए। सैलाब से घर, जिंदगियां और मुआश सब तबाह। सांगड़ के कई इलाके डूब गए। मरी कबाइल नकल मकानी करके पुश्तों पर आबाद हो गए। सैलाब से कब्रिस्तान भी डूब गया। शहीद बेनज़ीराबाद के गांव मोहम्मद साहले जरदारी में सैकड़ों लोग बेरोजगार हो गए। ईंटों के भट्टे में पानी भर जाने से पूरे गांव का जरिया मुआश बंद हो गया। सिंध में सैलाब से 1.25 करोड़ अफराद बेघर हो गए। ज़राअत और लाइफ स्टॉक का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सूबे में कई मकामात पर 8 से 10 फुट पानी जमा है। बरसात का पानी निकलने में 3 माह से ज़ायद का वक्त लग सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर का फ़ोन पर राब्ता। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवाने पर तुर्क सदर और अवाम से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने रजब तैयब उर्दवान को सैलाब की तबाहकारियों पर आगाही दी। कहा कि सैलाब से मईशत और मुआशी नमू पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। सैलाब के बाइस ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के चैलेंज का सामना है। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर ने दोतरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ का अज़्म दोहराया। चीनी सफ़ीर नोंगरोंग का वफाकी वज़ीर शाहज़ैन भुगटी के साथ डेरा भुगटी का दौरा। चीन की जानिब से बारिशों से बेघर 3000 अफराद में राशन तकसीम किया गया। चीनी सफ़ीर ने कहा कि सैलाब से पाकिस्तान शदीद मुश्किलात से दो चार है। चीनी कौम को पाकिस्तानी भाइयों के दुख दर्द का एहसास है। शाहज़ैन भुगटी ने डेरा भुगटी का दौरा करने और इमदाद देने पर चीनी सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद के शहरियों की मौजें खत्म। ग्रीन लाइन बस सर्विस पर किराया अदा करना होगा। ग्रीन लाइन बस सर्विस का स्टॉप टू स्टॉप किराया 30 रुपए मुकर्रर। मुसाफिरों ने 3 माह से जायद ग्रीन लाइन बस सर्विस पर मुफ्त सफर किया। और हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का भिट शाह में 279वां सालाना उर्स। कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर 3 रोज़ा उर्स का इफ्तिताह किया। बारिशों के बायस उर्स की सरकारी तकरीबात मंसूख कर दी गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर का फ़ोन पर राब्ता। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद भिजवाने पर तुर्क सदर और अवाम से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने रजब तैयब उर्दवान को सैलाब की तबाहकारियों पर आगाही दी। कहा कि सैलाब से मईशत और मुआशी नमू पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। सैलाब के बाइस ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के चैलेंज का सामना है। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर ने दोतरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया। सैलाब से जनूबी पंजाब में तबाही। कोट छट्टा में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। नवाज शुमाली महमूद वाला में कच्चे मकानात और फसलें सैलाबी रैले में बह गईं। तबाह हाल मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब से बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासिर हुआ। वफाकी वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर कहते हैं, मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम बहाल कर दिया गया। दरियाओं के करीब मौजूद खंभों को ज़्यादा नुकसान हुआ। ये सियासत नहीं, सैलाब मुतासरीन की खिदमत का वक्त है। अगर किसी के पास जलसों के लिए पैसे थे तो सैलाब मुतासरीन को देता। एहसन इकबाल का कहना है, सिंध में वसी पैमाने पर पानी समुंदर की तरह फैला हुआ है। इतनी बड़ी आफत से कोई तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं निमट सकता।
सैलाब से जनूबी पंजाब में तबाही। कोट छट्टा में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। नवा शुमाली महमूद वाला में कच्चे मकानात और फसलें सैलाबी रैले में बह गईं। तबाह हाल मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब से बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासिर हुआ। वफाकी वज़ीर तवानाई खुरम दस्तगीर कहते हैं मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम बहाल कर दिया गया। दरियाओं के करीब मौजूद खंभों को ज़्यादा नुकसान हुआ। ये सियासत नहीं, सैलाब मुतासरीन की खिदमत का वक्त है। अगर किसी के पास जलसों के लिए पैसे थे तो सैलाब मुतासरीन को देता। एहसन इकबाल का कहना है सिंध में वसी पैमाने पर पानी समुंदर की तरह फैला हुआ है। इतनी बड़ी आफत से कोई तरक्की याफ्ता मुल्क भी नहीं निमट सकता। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश, अटक और दीगर कई शहरों में भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बलूचिस्तान में 14 सितंबर तक बारिशों का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। PDMA ने खुशदार, कल्लात और लसपेला के लिए अलर्ट जारी कर दिया। तीनों अजला में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। इंतजामिया की बारिशों के नए स्पेल के हवाले से अलर्ट रहने की हिदायत। बारिशों के बाद डेंगू के डंग तेज। मुख्तलिफ शहरों के अलावा शहरी इक़्तिदार में डेंगू ने डेरे डाल लिए। इस्लामाबाद में एक दिन में 67 अफराद को डेंगू। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान देही इलाकों में 32 अफराद और शहरी इलाकों में 35 अफराद डेंगू का शिकार हुए। कराची में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 113 केसेज रिपोर्ट। सबसे ज्यादा डेंगू केसेज जिला शर्की में सामने आए। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की चौथी बरसी। बेगम कुलसूम नवाज 3 मरतबा खातून अव्वल रहीं। मियां नवाज शरीफ जला वतन हुए तो मुश्किल वक्त में पार्टी की बागडोर संभाली। कैंसर की वजह से लंदन में ही इंतकाल कर गई थीं। मरियम नवाज का वालिदा की बरसी पर ट्वीट कहा, अपनी माओं की कदर करें जब तक वो आपके पास हैं। आज मेरी प्यारी अम्मी की चौथी बरसी है। अम्मी जान आप सुकून से रहें। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का भिटशा में 279वां सालाना उर्स। कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी ने दरगाह पर चादर चढ़ाकर 3 रोज़ा उर्स का इफ्तिताह किया। बारिशों के बायस उर्स की सरकारी तकरीबात मनसूख कर दी गई। उर्स के आखिरी रोज़ अदबी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। मुख्तलिफ शख्सियात को बेहतरीन कारकर्दगी पर शाह लतीफ़ अवार्ड दिए जाएंगे। और मारूफ मुसन्निफ, अफसाना निगार, नावल निगार और सफ़रनामा निगार मुमताज़ मुफ्ती की 170वीं सालगिरह। मुमताज़ मुफ्ती ने अपनी तहरीरों में माशरती नाहमवारियों और बुराइयों को उजागर किया। उनके अफसानवी मजमूओं में अनकही, गहमा गहमी, चुप, रोगनी पुतले और समय का बंधन ज़्यादा मशहूर हैं।